सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 52 52। क्रमशः श्री रामकृष्ण मास्टर से तुम आए हो, भक्तों से लज्जा, घृणा, भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता। आज कितना आनंद होगा, परंतु जो लोग भगवान नाम में मत्त होकर नित्य गीत न कर सकेंगे उनका कहीं कुछ न होगा। ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय। अच्छा, अब तुम लोग गाओ। भवनाथ और काली कृष्ण गा रहे हैं। गीत इस आशय का है, हे आनंदमय, आज का दिन धन्य है। हम सब तुम्हारे सत्य धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम ही विराजित हो। चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती है। भक्त समाज तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें धन, जन और मान चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं है। विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विपत्ति में भय है न मृत्यु में। मुझे तो अमृत मिल गया, तुम्हारी जय हो। हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। गाना सुनते सुनते उनका मन सीधे भवराज्य में पहुंच गया। श्री रामकृष्ण का मन सूखी दिया सलाई है, एक बार घिसने से उद्दीपना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन भीगी दिया सलाई है, कितनी ही घिसो पर जलती नहीं, क्योंकि वह विषयासक्त है। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद काली कृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। शीर्षक, पहले हरिनाम या मजदूरों की शिक्षा। काली कृष्ण श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उठे। श्री रामकृष्ण ने विस्मित होकर पूछा, कहाँ जाओगे? भवनाथ, कुछ काम है इसलिए वे जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, क्या काम है? भवनाथ, श्रमजीवियों के शिक्षालय में जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, भाग्य ही में नहीं है, आज हरिनाम कीर्तन में कितना आनंद होता है, देखा नहीं? उसके भाग्य में ही नहीं है। नंबर 2, जन्मोत्सव में भक्तों के संग सन्यासियों के कठिन नियम दिन के 8:30 या 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण ने आज गंगा में स्नान नहीं किया। शरीर कुछ अस्वस्थ है। घड़ा भरकर पानी बारामदे में लाया गया। भक्त उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, एकाएक एक लोटा पानी अलग रख दो। अंत में वही पानी सिर पर डाला। आज आप बड़े सावधान हैं, एक लोटे से ज़्यादा पानी सिर पर नहीं डाला। स्नान के बाद मधुर कंठ से भगवान का नाम ले रहे हैं। धोया हुआ कपड़ा पहने 1-2 भक्तों के साथ आंगन से होते हुए काली माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं। मुख से लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं। चितवन बाहर की ओर नहीं है। अंडे को सेते समय चिड़िया की दृष्टि जिस प्रकार होती है उसी के सदृश हो रही है। काली माता के मंदिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की। पूजा का कोई नियम न था। गंध पुष्प कभी माता के चरणों में देते हैं और कभी अपने सिर पर। अंत में माता का निर्माल्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, यह लो डाब। माता का प्रसादी डाब था। फिर आंगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं।
साथ में भवनाथ और मास्टर हैं। भवनाथ के हाथ में डाब है। रास्ते की दाहिनी ओर श्री राधाकांत का मंदिर है, जिसे श्री रामकृष्ण विष्णु घर कहा करते थे। इन युगल मूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ प्रणाम किया। बाई ओर 12 शिव मंदिर थे। शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अब श्री रामकृष्ण अपने डेरे पर पहुँचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्य गोपाल, केदार, चटर्जी आदि अनेक लोग आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तो कुछ खाएगा? ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था। उम्र 23-24 वर्ष की होगी। ये सदा भावराज्य में रहते थे और कभी अकेले कभी राम के साथ प्राय श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। श्री रामकृष्ण इनकी भावावस्था को देखकर इनसे बड़ा प्यार करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि इनकी परमंश की अवस्था है, इसलिए आप इनको गोपाल जैसे देख रहे हैं। भक्त ने कहा, खाऊंगा। उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थी। नित्य गोपाल को उपदेश, त्यागी के लिए स्त्रीलिंग पूर्णतया निर्विघ्न। खिलाने के बाद श्री रामकृष्ण उनको गंगा की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे। एक परम भक्त महिला, जिसकी उम्र कोई 31-32 वर्ष की होगी, श्री रामकृष्ण के पास अक्सर आती हैं और उनकी बड़ी भक्ति करती हैं। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावस्था को देखकर इन्हें अपने लड़के के भांति प्यार करती हैं और इन्हें प्राय अपने घर लिवा ले जाती हैं। श्री रामकृष्ण भक्त से, क्या तू वहाँ जाता है? नित्य गोपाल बालक की तरह, हाँ जाता हूँ, मुझे लिवा ले जाती हैं। श्री रामकृष्ण, अरे साधु सावधान, एक आध बार जाना, बस ज़्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा। कामिनी और कांचन ही माया है। साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। वहाँ सब डूब जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोट हो जाते हैं। भक्त ने सब सुना। मास्टर स्वगत, क्या आश्चर्य की बात है। इन भक्त की परमंश की अवस्था है। यह तो आप स्वयं ही कहते हैं। इतनी उच्च अवस्था होते हुए भी इनके पतन की आशंका है। साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए। स्त्रियों के साथ अधिक मिलने जुलने से साधु का पतन होने की संभावना रहती है। यह उच्च आदर सामने न रहे तो भला जीवों का उद्धार कैसे हो। वह स्त्री तो भक्ति ही है, फिर भी भय है। अब समझा श्री चैतन्य देव ने छोटे हरिदास को इतनी कठोर सजा क्यों दी थी। महाप्रभु के मना करने पर भी हरिदास ने एक भक्त विधवा से वार्तालाप किया था, परंतु हरिदास सन्यासी थे, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया। कितनी कठोर सजा। सन्यासी के लिए कितना कठिन नियम है। फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है। आगे चलकर कोई विपत्ति न आ पड़े, इसलिए पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे हैं। भक्तगण निस्तब्ध होकर साधु सावधान यह गंभीर वाणी सुन रहे हैं। नंबर 3, शीर्षक साकार निराकार श्री रामकृष्ण की राम नाम में समाधि। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के सामने वे केदार चटर्जी से शब्द ब्रह्मा पर बातचीत कर रहे हैं।
आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।